हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सिंपल मैथ। आज हम करेंगे चैप्टर 5 प्राइम टाइम, पेज नंबर 120 टू 122 कवर करेंगे हम। इसमें है पहला टॉपिक, यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन टू चेक इफ टू नंबर्स आर को प्राइम। हम इसमें देखेंगे कि कैसे हम प्राइम फैक्टराइजेशन को यूज करके बता सकते हैं कि नंबर को प्राइम है या नहीं है। इसके लिए हम दो एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए 56 और 63 दोनों के प्राइम फैक्टर्स निकाल लेंगे। तो 56 को देखो ब्रेक करेंगे हम, 7 8 जा 7 प्राइम आ गया, इसको कर देंगे 2 4 जा 2 आ गया, और इसको फर्दर करेंगे 2 मल्टीप्लाइड बाय 2। तो ये आपका आ गया 56 का प्राइम फैक्टराइजेशन, दैट इज 3 टाइम्स 2 है और 7। ऐसे इसका निकालेंगे, ये देखिए 7 9 जा होता है 63, और इसको फर्दर करेंगे तो 3 मल्टीप्लाइड 3। ये आपका 63 का आ गया प्राइम फैक्टराइजेशन, दैट इज 337। तो इसमें कैसे पता लगाएंगे को प्राइम में? देखो, अगर इसके प्राइम फैक्टर्स में नंबर्स कोई भी कॉमन है, कोई भी फैक्टर कॉमन है, तो हम कहेंगे कि ये को प्राइम नहीं है। और अगर कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है तो हम कहेंगे ये को प्राइम है। तो इसमें आप देखोगे 7 जो है कॉमन है, ठीक है, तो ये को प्राइम नहीं है। तो हम लिखेंगे 7 इज द कॉमन फैक्टर, सो 56 and 63 are not को प्राइम। ठीक है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन से भी हम इजीली बता सकते हैं नंबर को प्राइम है कि नहीं है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 80 and 63, इनका भी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए। देखिए 80 को हम करेंगे 10 8 जा कर सकते हैं, दोनों कंपोजिट है ये, तो इनको ब्रेक करेंगे 2 मल्टीप्लाइड बाय 5, ये दोनों प्राइम आ गए आपके। इसको फर्दर करेंगे 2 मल्टीप्लाइड बाय 4, 4 को करेंगे तो आपका आ जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 2। तो 80 के प्राइम फैक्टर्स क्या आ गए आपके? 4 टाइम्स 2 है, और एक बार 5 है। अब 63 के निकालते हैं, 63 के तो ऊपर भी करें हमने। ये देखिए 7 इंटू 9, 7 आ गया, और 3 मल्टीप्लाइड बाय 3। 63 के लिखेंगे हम 3 3 7। तो इसमें आप देखोगे कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है, तो द नंबर्स आर को प्राइम। नो कॉमन फैक्टर, तो 80 and 63 आर को प्राइम, इसलिए हम कहेंगे 80 और 63 जो है को प्राइम है। तो इस तरह देखो कितना आसान है, बस प्राइम फैक्टराइजेशन निकालो और आप बता दो। अब एक और एग्जांपल दिया आपकी बुक में, कंसीडर 40 and 231। तो इसमें भी हम पहले 40 का निकालेंगे प्राइम फैक्टर्स। देखिए क्या होगा आपका, 5 8 जा होता है 40, तो 5 आ गया आपका। नेक्स्ट आपका आ जाएगा 2 4 जा और 2 2 जा, ये आ गए आपके। और 231, ये देखिए आपका जाएगा 3 से, जाएगा ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। देखिए 3 प्राइम है, और 3 7 जा 21, 2 3 7 जा 21। तो फर्दर हम ब्रेक करेंगे तो 11 की टेबल में आता है, 7 टाइम्स 11 7 जा। देखो कितना 40 के प्राइम फैक्टर्स कितने हो गए आपके, 3 टाइम्स तो 2 है, और 1 टाइम 5 है, और 231 में भी 3 मल्टीप्लाइड 7 और 11, इसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, नो कॉमन फैक्टर। तो हम क्या कहेंगे, नंबर्स आर 40 and 231 आर को प्राइम, ये दोनों को प्राइम है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए कंसीडर, अब दिए हुए दो 242 and 195। तो 242 के फैक्टर्स निकालेंगे। देखो 2 से जाएगा क्योंकि यहाँ पे 2 है, 2 से आप करोगे तो आपका हो जाएगा 2 1 जा 2 2 जा 2 1 जा, और ये हमने लास्ट फिगर हीट आउट में किया था, 11 इंटू 11 होता है 121। तो 242 के फैक्टर्स आ गए आपके 2 11 मल्टीप्लाइड बाय 11।
अब 195 के निकालेंगे, 5 की टेबल से जाएगा क्योंकि देखो यहाँ 5 है ना, तो 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 3 जा 15 4 5 9 जा, तो ये आपका आ गया प्राइम नंबर। और 39 जो है 13 की टेबल में आता है 3 टाइम्स, ये आ गए इसके 195। इसके फैक्टर्स आ गए 3 5 और 13। क्या इसमें कोई कॉमन फैक्टर है? नहीं, तो ये भी दोनों क्या हुए? को प्राइम। यहां लिख देंगे नो कॉमन फैक्टर, तो 242 एंड 195 आर को प्राइम। ठीक है, अच्छा अब हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक में है यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन टू चेक इफ वन नंबर इज डिविजिबल बाय अनदर। तो अब आपको ये प्राइम फैक्टराइजेशन से ही आप पता लगा सकते हो कि एक नंबर दूसरे नंबर से डिविजिबल है कि नहीं। वो कैसे? कि देखो जो बड़ा नंबर है इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे और इसका भी कर लेंगे, तो आप देखोगे जो छोटा नंबर है उसके सारे फैक्टर्स बड़े नंबर में होंगे कि प्राइम फैक्टराइजेशन में होंगे। अगर है तो हम कहेंगे कि वो डिविजिबल है नंबर से, नहीं तो नहीं है। तो ये इफ वन नंबर इज डिवाइडेड बाय अनदर इज डिविजिबल बाय अनदर, द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ सेकंड नंबर इज इंक्लूडेड इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ फर्स्ट नंबर। तो एक तो आपको ये पता होना चाहिए डिविजिबल का मतलब है कि कंप्लीटली डिविजिबल, मतलब रिमाइंडर 0 आएगा तब हम कहेंगे डिविजिबल, है ना। तो देखिए 168 और 12 मत पूछा है, इज 168 डिविजिबल बाय 12। दो नंबर दिए हुए हैं कि 168 12 से डिविजिबल है, तो दोनों के प्राइम फैक्टर निकाल लेंगे और फिर चेक करेंगे। पहले 168 के निकालते हैं, 168 को 2 से करेंगे, देखिए तो आपका आएगा 2 8 जा 16 2 4 जा, ठीक है, ये 2 आ गया। और ये जो है 12 की टेबल में आता है और 7 टाइम्स, 7 आपका प्राइम आ गया। इसको फिर ब्रेक करेंगे, 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 और 2 मल्टीप्लाइड बाय 2। तो 168 के प्राइम फैक्टराइजेशन देखो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं, 1 2 3 टाइम्स तो 2 है, फिर एक 3 है और एक 7 है, ठीक है। अब आप 12 के निकाल लो, 12 के तो बहुत आसान है, 3 4 जा 12 और इसको 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, तो 12 के क्या हुए आपके 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3। तो क्या इसके जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो सारे इसमें इंक्लूडेड हैं 169 में? तो यस हैं, देखो 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 इसमें भी है, ये रहा। पूरा होना चाहिए, नहीं कि एक 2 है एक 3 है, जितने जैसे इसमें 2 टाइम्स 2 है 1 टाइम 3 है, तो ये पूरा आना चाहिए तभी हम कहेंगे कि कंप्लीटली डिविजिबल है। ठीक है, इसमें देखो है तो हम लिखेंगे द प्राइम factors of 12 are included in the प्राइम फैक्टर्स नहीं बल्कि फैक्टराइजेशन बढ़ेंगे क्योंकि पूरे आने चाहिए, सिर्फ फैक्टर्स नहीं। प्राइम फैक्टराइजेशन लिखेंगे हम इसमें हम, क्योंकि सिर्फ ऐसा नहीं होगा कि एक 2 है एक 3 है तो हो जाएगा। अगर 2 टाइम्स 2 है तो इसमें भी 2 टाइम्स 2 कम से कम होने चाहिए और एक बार 3 होना चाहिए तब मानेंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ 2 और 3 है तो हम कह देंगे, इसलिए फैक्टराइजेशन पूरा प्राइम फैक्टराइजेशन इसमें इंक्लूड होना चाहिए। इंक्लूडेड इन द फर्स्ट नंबर, well in the first इसमें तो once included in the prime factorization of 168, so 168 is divisible by 12। ठीक है, तो आप पूरा देखेंगे, सिर्फ ये नहीं कि एक बार 2 आ गया 3 आ गया बस हो गया। एक और एग्जांपल लेते हैं, इज 75 डिविजिबल बाय 21। क्या 75 21 से डिविजिबल है? तो देखिए 75 के प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं हम। 5 से जाएगा 5 5 1 जा 5 5 जा, ये प्राइम फैक्टर आ गया। फिर 3 इंटू 5, ये आपके फिर इसके आगे। अब 21 के निकाल लेते हैं, 21 3 7 जा होता है 21, तो इसमें आप देखो
75 के आपके हैं 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 5, और 21 के हैं आपके 3 मल्टीप्लाइड बाय 7। तो कुछ भी इंक्लूडेड नहीं है, सिर्फ 3 है, 7 तो एब्सेंट है। तो हम इसमें लिखेंगे कि प्राइम फैक्टराइजेशन of 21 is not included in the prime factorization of 75. So 75 is not divisible by 21. अब है नेक्स्ट एग्जांपल 42 डिविजिबल बाय 12 चेक करना है आपको। 42 के निकाल लेते हैं। देखिए 7 6 होता है 42, 7 आ गया आपका, और ये 2 3 6, ये आ गया आपको इसको फैक्टर्स। 42 के 7 मल्टीप्लाइड बाय 2 लिख लेते हैं पहले, 2 3 और 7। नेक्स्ट है आपका 12, 12 के हो जाएंगे 3 4 और 2 को फर्दर करेंगे 2 2। तो 12 के कौन कौन से हुए, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3, तो नहीं है, देखो सिर्फ एक ही है, पूरे 2 टाइम्स 2 होना चाहिए, इसमें 1 टाइम है। हम लिखेंगे ऑल द फैक्टर्स, नहीं, प्राइम फैक्टराइजेशन of 12 is not included in the prime factorization of 42. So 42 is not divisible by 12। तो इस तरह हम देखो चेक करके बता सकते हैं कि डिविजिबल है कि नहीं है। आज हम यहीं तक करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे फिगर इट आउट। तब तक के लिए गुड बाय।